हेलो एवरीवन, दिस इज़ सी ए रवि टावरी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कंट्रोवर्शियल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, बिग फोर्स के बारे में। देखिए, मैंने खुद ने आर्टिकलशिप बिग फोर से की है। आई रिस्पेक्ट देम अलॉट। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स। उनकी मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो लोग काम करते हैं। लेकिन एक उनका एक अलग एस्पेक्ट भी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं उनके अगेंस्ट हूँ ऐसा नहीं है, बट इट्स अ ओपन डिस्कशन। मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुँचे, चार्ट अकाउंटेंट्स तक पहुँचे। देखिए, पहली बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क एंड पावर की। वर्ल्ड वाइड बिग फोर्स 80 to 90% मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो बिग फोर्स को तोड़ना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बन चुके, इतने पावरफुल बन चुके हैं कि कंपटीशन कम हो जा रही है। दे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जा रहा है। दे आर गेटिंग इनटू डोमिनेंट पोजीशन। ये तो मैं दुनिया की बात की। इंडिया के बारे में बात करता हूँ। बिग फोर्स आर अक्वायरिंग एन नंबर ऑफ एंटिटीज़। इतने सारे कंपनीज को, इतने सारे फर्म्स को इन्होंने अक्वायर किया है। दलाल एंड शाह, RSM एंड कंपनी, फर्ग्यूसन, आए दिन दे आर एक्वायरिंग। तो इंडियन मार्केट में भी दे आर फिनोमिनली बिग। नॉट जस्ट दिस, CA इंस्टीट्यूट का जो काउंसिल है उसमें देर आर काउंसिल मेंबर्स आर फ्रॉम बिग फोर्स एंड मेनी आर सपोर्टेड बाय बिग फोर्स। तो डायरेक्टली काउंसिल में मौजूद है या फिर किसी सपोर्ट के थ्रू। सोच के देखिए, इतने सारे चार्ट अकाउंटेंट्स है बिग फोर में, अगर वो सोच ले वोट करना तो वो अपने कैंडिडेट को सेंट्रल काउंसिल तक पहुंचा सकते हैं। इतने पावरफुल है कि अब काउंसिल में भी है। करेक्ट, नो वंडर। ठीक है, अब बहुत सारे लीगल रीजंस दिए गए हैं। GTB स्कैम हुआ, GTB स्कैम, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूब गया, सत्यम स्कैम हुआ, प्राइस वाटर हाउस वो उनके ऑडिटर्स थे। लेकिन CA इंस्टीट्यूट क्या एक्शन ले पाया? उन्होंने बार बार बोला कि दैट हमारे पास पावर्स नहीं है। बट देन द फैक्ट इज़ कि CA इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाया, एक्सेप्ट दैट जो चार्ट अकाउंटेंट्स थे उनके ऊपर थोड़ा एक्शन हो गया। अब ये बात तो कॉन्सेंट्रेशन की थी। दूसरी बात मैं करो, बहुत इंपॉर्टेंट, आर बिग फोर्स लीगल? देखिए, फॉरेन चार्ट अकाउंटेंट जो फर्म्स है, फॉरेन चार्ट अकाउंटेंट फर्म्स इंडिया में डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दे के नॉट एस्टैब्लिश देयर ऑफिस इन इंडिया, अलाउड नहीं है। ठीक है, सेक्शन 29 है जिसमें बोला है कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ वाले USA के अंदर, UK के अंदर अगर इंडियन फर्म्स अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करके प्रैक्टिस नहीं कर सकती तो वो लोग भी यहाँ पे आके अपना प्रैक्टिस ओपन नहीं कर सकते। दे के नॉट डू ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन अब बिग फोर्स का तो वर्ल्ड वाइड मोर देन 50% रेवेन्यू ऑडिट से आता है। वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इंडियन फर्म को क्रिएट किया है। इंडियन फर्म को क्रिएट किया, पूरे इंडियन चार्ट अकाउंटेंट CS की उन्होंने हेल्प ली है। ठीक है, अब इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिग फोर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फॉरेन फर्म्स ला के देते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक कॉर्पोरेट फर्म है, एडवाइजरी लिमिटेड कंपनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ लिमिटेड कंपनी जो कंसल्टेंसी देती है, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द फॉरेन एंटिटीज़। और बाकी जो फ्लोर है उसमें एक में ऑडिट फर्म भी डाल दिया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस होता है बाहर के फर्म से। ठीक है, ये लोग कैपिटल भी लाते हैं इनडायरेक्टली। अभी PwC ने दलाल एंड शाह खरीदा तो 41 करोड़ नेदरलैंड PwC से आए एज ए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया पार्टनर्स को, कोलकाता के फर्म को, और उसके थ्रू फिर दलाल एंड शाह को पेमेंट किया गया, उनको खरीदा गया। 240 करोड़ पंप की है PwC ने अपने इंडियन फर्म्स में। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे, वो कैपिटल दे रहे, वो अपना ब्रांड नेम दे रहे, हर जगह पे आप खुद को रिप्रेजेंट करते कि हम बिग फोर के लोग हैं। और ये बोल कर एडवर्टीजमेंट कर करके दे टेक द वर्क। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, कैपिटल दिया, एडवर्टीजमेंट दे रहे, अपने सिस्टम दे रहे, अपने सॉफ्टवेयर दे रहे। अगर दे रहे होंगे तो ले भी रहे होंगे। दे आर टेकिंग ऑल्सो थिंग्स। करेक्ट, कंसल्टेंसी टेक्निकल फीस के नाम से, सॉफ्टवेयर फीस के नाम से पैसा ले भी रहे। इन शॉर्ट, लीगली अलाउड नहीं है कि फॉरेन फर्म्स इंडिया में प्रैक्टिस करे, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडियन फर्म्स को उन्होंने बना के रखा हुआ है जो दे आर फुल्ली अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉरेन फर्म्स। इनडायरेक्टली दे आर डूइंग इट, दे आर किलिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉ। वो पूरा बैठ के यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट लीगल। अगर हमको अलाउड नहीं और आप आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। इसके अलावा कंपनी बनाकर अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे, सेक्शन 25 में अलाउड नहीं है। सेक्शन 29 में आप आके हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है,
फिर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप आपके बिग फोर्स का नाम यूज़ कर करके अपने क्लाइंट्स ला रहे हो, वो भी एक गलत है। क्रॉस सेलिंग करते हैं, उनका कंसल्टेंसी वाला बोलता है ऑडिट हमसे करवा लो, ऑडिट वाला बोलता है टैक्स हमसे करवा लो, क्रॉस सेलिंग भी चल रही है, करेक्ट। इन सब चीज़ों के वजह से दे आर गेटिंग इमेंस बेनिफिट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इंडियन फर्म्स का एंटरप्रेन्योरशिप कम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कम हो रहा है, इंडियन फर्म्स बड़ी नहीं बन पा रही है, उनका अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, बिकॉज द मार्केट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द बिग फर्म्स। ठीक है, और आगे जाके देखो इंडियन फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, इनके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट जाते कहाँ है, प्रॉफिट्स दे गो आउटसाइड इंडिया, हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड किंगडम्स में, हेडक्वार्टर्स यूएस में है, करेक्ट। एंड इसीलिए शायद मोदी जी भी आए थे और बोले थे हमारे बिग फोर्स क्यों नहीं है, वाई डोंट वी हैव बिग फोर्स, वाई डोंट आवर फर्म्स आर बिग। सी गाइज, बिग फोर्स आर गुड इन वन एस्पेक्ट, लेकिन जो ओवरऑल एस्पेक्ट अगर मैं देखता हूँ, दे आर हैविंग एक्सेसिव पावर, फाइनेंशियल पावर, टैक्टिकल पावर, एंड दे आर मसलिंग आउट। सोच के देखिए, ये डिबेट 1993 से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, आज तक क्या एक्शन हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ है। इनफैक्ट दे आर गोइंग बिगर एंड बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, करेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है जिसको हमने ओपनली करना चाहिए, और ऐसा करके हमने इंडियन फर्म्स को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, सबको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है सीए इंस्टीट्यूट और बाकी लोग हमको वो सिस्टम्स प्रोवाइड करें दैट इंडियन फर्म्स आर ऑल्सो डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो आई डोंट टेक दिस मैसेज अदरवाइज, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आई ओपनर फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द सीए कम्युनिटी दैट दे रियलाइज दिस and they save the Indian firms today. It is a big requirement, करेक्ट। नहीं तो ये लोग अक्वायर करते जा रहे हैं और इंडियन फर्म सिर्फ नाम के लिए रह जाएंगे, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के लिए रह जाएंगे, और जो सारे बड़े काम हैं कोई उनको मिलने वाले नहीं है।